सो बेटा आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डी एक्स वाई साइन एक्स प्लस साइन टू एक्स का इंटीग्रेशन। आप इसे कैसे करेंगे बेटा? देखिए, डी एक्स यू कैन राइट दिस साइन एक्स प्लस टू साइन एक्स कोज एक्स। आप इसे ऐसे लिख सकते हैं बेटा। और फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये डी एक्स बाय यू कैन टेक साइन एक्स एज कॉमन टर्म वन प्लस टू कोज एक्स। बेटा ये हमेशा सीबीएसई बोर्ड में इन दो तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं बेटा। अब इसके बाद देखो बच्चों, डी एक्स बाय साइन एक्स वन प्लस टू कोज एक्स है। अब होना ये पार्शियल फ्रैक्शन से है, लेकिन स्टार्टिंग में पता नहीं चलता कि पार्शियल फ्रैक्शन से होगा या नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को आगे कैसे करेंगे? आपको थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा समझदारी से करना है। यहाँ मल्टीप्लाई डिवाइड बाय साइन एक्स से ही करना है बेटा। तो ये साइन स्क्वेयर एक्स हो जाएगा नीचे। अब वन प्लस टू, ये एग्जाम में कैसे पता लगेगा? क्वेश्चन ये आता है बेटा, थोड़ा सा ना प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको इस तरह क्वेश्चन की, तब बात बनेगी। अब देखो, ऊपर तो आ गया साइन एक्स। अब बेटा नीचे देखो, नीचे साइन स्क्वायर को लिख दो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो वन माइनस कोस स्क्वायर एक्स। और ये वन प्लस टू कोस एक्स ऑलरेडी है, डी एक्स मिल ही गया। समझ आ गया? अब देखो बेटा, ये आ गया साइन एक्स और नीचे क्या आया? देखो वन माइनस कोस और वन प्लस कोस आ गया बेटा। ठीक है, वन प्लस कोस आ गया बेटा। और साथ साथ वन प्लस टू कोस ऑलरेडी है ही, ये चीज बनेगी बेटा। तो बस अब लेट मान लो, सिर्फ कोस एक्स को टी मान लेना। तो उसका डेरिवेटिव ऊपर है ही, माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, अगर आप इसे ध्यान से करें तो ये क्वेश्चन आया साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी आ गया। ठीक है, तो बेटा अब आपने क्या करना है, ये देखो। अब माइनस डी टी ऊपर आया बेटा, वन माइनस टी वन प्लस टी, बन गई ना वही फॉर्म, वन प्लस टू टी। अब देखो पार्शियल फ्रैक्शन का पार्ट बन गया बेटा। पार्शियल फ्रैक्शन आपको ये कैसे करोगे? पार्शियल फ्रैक्शन ये आपको पता ही है, अलग से लिख लेना बेटा कहीं पे। क्या लिखोगे? हेयर सोल्व करने के लिए वन बाय वन माइनस टी इंटू वन प्लस टी इंटू वन प्लस टू टी, यही तो है। पार्शियल फ्रैक्शन को अलग से सोल्व कर लो, ए बाय वन माइनस टी, बी बाय वन प्लस टी, सी बाय वन प्लस टू टी। खत्म। अब इसे सोल्व कर लेना बेटा। अभी तो जैसे आपकी एग्जाम से पहले प्रिपरेशन करा रहे ना, तो इसलिए इस चीज में बेटा मेन मेन पार्ट कराया जाएगा आपको। ठीक है, तो ये आगे का एलसीएम, बाय टेकिंग एलसीएम यू कैन सोल्व इट, बाय टेकिंग एलसीएम सोल्व इट है। नेक्स्ट जो पार्ट है बेटा, जो सेकंड पार्ट आपको है, ये आपका ये है। देखो ये क्वेश्चन है, ये वैसे डायरेक्ट हो रहा है। कैसे? देखो, यहाँ साइन एक्स का डेरिवेटिव भी ऊपर है, इस साइन का भी डेरिवेटिव ऊपर है। बस इसमें आपको लेट ही करना है, बस साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा? कोज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आ जाएगा बच्चों। तो देख लो बच्चों, अब यहाँ क्या आया? देखो टू डी टी वन माइनस टी और वन प्लस टी स्क्वेयर, ऐसे बनेगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन होगा बच्चों। बस अब आपने यहाँ लिखना है हेयर अगेन बाय पार्शियल फ्रैक्शन हो गया वन, ये हो गया बेटा ऐसे। ठीक है, तो इसका तो आपने लिखना है ए बाय वन माइनस टी। यहां आ जाएगा बेटा बी टी प्लस सी बाय वन प्लस टी स्क्वेयर। आपको पता है ना अच्छे से बेटा? बताओ, समझ आ गया आपको ये? यस ठीक है, सर। हाँ, ये बिल्कुल आसान स्टेप है अगर आप इसे ध्यान से करें, क्योंकि ये डबल पावर में ना, माइनस नहीं है। तो डबल पावर में किसी एक कांस्टेंट के साथ टी आएगा और दूसरे के साथ कुछ नहीं होना। इसे हम थोड़ा सा आगे सोल्व कर लेते हैं। एलसीएम हमेशा लेफ्ट हैंड साइड वाला ही लेना होता है। तो वन माइनस टी और ये वन प्लस टी स्क्वेयर, यहाँ वन आ गया बेटा, ये ए वन प्लस टी स्क्वेयर और बी टी प्लस सी के साथ ये आएगा वन माइनस टी। ठीक है, तो बेटा अब आगे तो सोल्व करना ही है?
तो अब कैसे सोल्व करोगे देखो। अब सोल्व करने के लिए टेक्निक ये है बेटा, जब दोनों तरफ का एलसीएम आता है तो कट जाता है ये, तो यानी कि 1 = a, राइट, a 1 + t² प्लस bt+c, और 1 - t आ जाएगा बेटा, ऐसे हो जाएगा। और अब वैसे तो रूल तो ये कहता है कि बेटा जैसे एक 1 - t वाली वैल्यू तो डायरेक्ट 0 के इक्वल रख दो, वहां से आ जाएगा, लेकिन एंड में आपको कंपेयर तो करना ही है, तो इसलिए आप कंपैरिजन वाला फॉर्मूला ही लगा लो, तो a + a t² प्लस bt, देखो माइनस bt - bt² प्लस c माइनस, देखो बेटा ये आपका आ जाएगा बेटा c - ct, ऐसे हो जाएगा। अब आप जितने भी टी वाले वो एक साथ एक तरफ कर लो बेटा, तो ये आपका बना a - b, ये t² कॉमन बेटा, प्लस ये bt है, ये ct है, तो b - c, और ये t कॉमन बेटा, ऐसे हो जाएगा बेटा। ऐसे ये a है, ये कांस्टेंट टर्म, ये c है, तो जितने भी कांस्टेंट है वो एक साथ बच्चों ऐसे करना है, ये भी एक ब्रैकेट में रखो। आपने ये लिखना है, फिर आपने यहाँ लिखना है कंपेयर द कोफिशिएंट्स ऑफ, इक्वल पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, इक्वल पावर ऑफ एक्स ऑन बोथ साइड, आपने ये लिखना है। ठीक है, क्या बेनिफिट होगा, ये बेनिफिट होगा बेटा, है बेटा। अब देखो यहाँ 1 है, कांस्टेंट टर्म है सिर्फ, यानी कि सिर्फ a + c = 1 आएगा, बाकी a - b भी 0 है, और बेटा b - c भी 0 है, a - b 0 है तो b - c भी 0 है। अब यहां से बस आपको थोड़ा सा देखो, अगर आप पहले से 1 - t को 0 रख के आते तो आपकी एक कांस्टेंट की वैल्यू आ गई होती, तो इसमें थोड़ा सा इजी हो जाता आपके लिए। अब भी रख सकते हो आप, कैसे, आप अपने इस इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो, इसमें है ना, जैसे जो लीनियर होता है ना, ये जो टी 1 - t इसको 0 रख दो, अगर आप इसे 0 रखते हो देखो आप क्या आएगा, देखो इसी में ध्यान से रखना, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इजी बनाने के लिए कर रहा हूं बच्चों, पुट 1 - t = 0, तो यहां से t की वैल्यू 1 आ गई, तो t = 1 इसमें रखनी बेटा, इसमें तो लेफ्ट में तो 1 ही है, t = 1 करोगे तो ये पूरा खत्म बेटा, ये पूरा खत्म, यही बचा 1 + 1 2, तो बेटा 2a आ गया, है ना। अब 2a है तो a तो 1/2 ही आ गया डायरेक्ट, तो कितना आसान हो गया। अब अगर आप इनमें रखते हो देखो a 1/2 रखा है यहाँ पर, तो देयर फोर b भी 1/2 आ गया, b 1/2 रखोगे, हाँ, तो c भी 1/2, ये तीनों वैल्यू आ गई। क्यों भाई, समझ आया ना, नहीं तो उसमें फिर एलिमिनेशन लगाओ, थोड़ा सा लंबी लंबी टेक्निक है बेटा, है जी। अब आपको देखना है, तो अब जो इंटीग्रेशन आपको इसका करना था, वो a/1 - t का देखो कैसे होगा, देखो, तो देयर फोर इंटीग्रेशन आना है अब आपका a/1 - t, तो 1/2/1 - t dt प्लस bt+c था ना, तो 1/2t+c, और नीचे क्या था बेटा, नीचे था आपका, नीचे आपका 1 + t² था, बस ये लो सो हो जाएगा 1 + t। अब आपको इसका इंटीग्रेशन करना है भाई, इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा वही दिमाग लगाना पड़ेगा बेटा, क्या लगाना पड़ेगा देखो मैं आपको बता, देखो 1/2 log mod 1 - t तो डायरेक्ट हो गए, अब 1 - t हुआ बेटा, -1 भी नीचे आएगा, क्योंकि 1 माइनस है ना, नेगेटिव है, इसका भी होगा बेटा, डेरिवेटिव होगा इसके नीचे, यहाँ 1/2 कॉमन आ जाएगा, तो ये t+1 आ गया, नीचे t² + 1 है, कैसे करोगे डेरिवेटिव, कुछ इंटीग्रेशन कैसे करोगे इसका, आप बताओ पहले। सर t/t² + 1 और 1/t² हाँ जी, +1 हाँ को जी, अलग बहुत कर बढ़िया, देंगे। तो -1/2 log 1 - t, तो ये पढ़ाई है बेटा, इसको रहने 1/2 को अलग रख दो बेटा। अब बेटा t के नीचे भी t² + 1 लगा दो इंटीग्रेशन में,
प्लस 1 के नीचे भी टी स्क्वायर प्लस 1 लगा दो, इंटीग्रेशन में dt। ये लो। तो अब बेटा ये क्या आया, -1/2 log 1 - t, तो एज इट इज है, इसको छोड़ दो। यहाँ पे सिर्फ 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड करना है, कर लेना। ये 1/2 log 1 + t स्क्वायर आ गया, फार्मूला होता है ना बेटा, और ये आपका tan इनवर्स t आ गया, खत्म। अब कर t को आपने, t को पुट t इज इक्वल टू क्या माना था आपने स्टार्टिंग में, sin x था ना शायद, देखो जरा। हाँ जी, तो sin x रख देना बस यहाँ पर, जहां जहां आपका t है, आ गया प्रोग्राम डू योरसेल्फ, आंसर। ऐसे करना बेटा आपने। पूछ लो बेटा, कोई डाउट हो तो। नो सर, आ गया समझ। आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। फिर भी बेटा मैं इसलिए कह रहा हूँ, कोई डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये लो, आपको पूरा एक साथ शो कर दिया, थोड़ा सा इजीली आपको दिख जाएगा बेटा। लो, ठीक है। यस सर। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं बेटा। अब हम बेटा डेफिनेट इंटीग्रल के कुछ पार्ट करेंगे, जिसमें कि आप लोग डेफिनेट इंटीग्रल का भी आप एग्जाम से पहले आपको पता होना चाहिए बेटा कैसे सोल्व होता है, क्या चीज है। तो डेफिनेट इंटीग्रल में वो क्वेश्चन उठा रहा हूँ सीधा, जो डायरेक्ट पेपर में आता है बेटा आपके। एक मिनट रुको बेटा, एक मिनट, डेफिनेट इंटीग्रल का टॉपिक है, डायरेक्ट एग्जाम में जो बनेगा ना बेटा, वो क्वेश्चन उठाएंगे आप, डेफिनेट इंटीग्रल जो हमेशा आता ही आता है आपके एग्जाम में। एक सेकंड, ये लो। तो बेटा ये डेफिनेट इंटीग्रल का ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1 स्टार्टिंग लिमिट है, 4 एंडिंग लिमिट है, हमेशा ऐसे काउंट होता है 1 to 4, लोअर से अपर लिमिट की तरफ काउंट होता है, मोड x-1 मोड x-2 मोड x-3। तो बेटा सबसे पहले तो बॉर्डर पॉइंट फाइंड आउट करना होता है इसमें। तो टू फाइंड द बॉर्डर पॉइंट्स, ठीक है। बॉर्डर पॉइंट्स कैसे बेटा, एक एक करके मोड के अंदर जो जो वैल्यू दी है उनको 0 के इक्वल रख दो, ये लो। तो यहां बॉर्डर पॉइंट आ गया 1, 2 और 3, 3 बॉर्डर पॉइंट आ गए बेटा। अब आपको ये चेक करना होता है कि ये बॉर्डर पॉइंट इस लिमिट के इनसाइड है क्या, कैसे है। देखो 1 तो स्टार्टिंग लिमिट है ही, और ऐसे ही 4 एंडिंग लिमिट है। तो बेटा 2 और 3 पे ही ब्रेक होगा, 1 और 4 पे तो ब्रेक होगा नहीं, ठीक है। तो कैसे करना है देखो, आपने ना बहुत आसान तरीके से कराता है आपको, देखो ऐसे करना है, 1 to 2 पे जरूर ब्रेक होगा। देखो 1 to 2, फिर प्लस, यहाँ इतने में आएगा नहीं, 1 to 2, चलो ऐसे लिख लो, 1 to 2 फंक्शन, फिर प्लस, फिर 2 से 3 पे रहेगा बेटा, 2 to 3 फंक्शन, और बेटा फिर 3 to 4 फंक्शन, ऐसे रहेगा। अब देख लो, इनिशियल लिमिट और एंडिंग लिमिट वही आएगी बेटा, जो दे रखी है, इनिशियल और एंडिंग लिमिट वही आएगी बेटा, देख लो। अब मैं आपको तरीका समझाता हूं। तुमने लिखा 1 to 2 फंक्शन है ये पूरा, देखो ऐसे फंक्शन बेटा, ये एक बार कंप्लीट लिखना पड़ेगा तब बात बनेगी। अब देखो ये 2 से 3 है, एक बार ये कंप्लीट लिख दो बेटा सभी में, ठीक है। वैसे तो मैं ये चीज ऊपर भी करा सकता था अलग से, लेकिन अगर प्रैक्टिस अच्छी हो जाए ना आपकी, तो बेटा आपको ये इतना बड़ा स्टेप लिखने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, डायरेक्ट लिखना है इसमें। क्या देखो बेटा, माना कि यहां समझाते हैं मोड का लॉजिक, आप देखो मोड का लॉजिक समझाते हैं यहाँ पे बहुत अच्छे से। मोड का लॉजिक बेटा बहुत जरूरी है समझना, देखो देखिए, -2 का मोड +2 होता है, और बेटा 2 का मोड भी +2 होता है। लेकिन देखिए, जब आपको कंफर्म हो जाए ना कि अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव है, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 का मोड +2। लेकिन जब ये कंफर्म हो जाए ना कि ये -2 है, और -2 से आप 2 पे जा रहे हो, तो जब आपको कंफर्म हो जाए कि
मोड के अंदर नेगेटिव है। अब मोड में अगर -2 है ना, देखो बेटा, नेगेटिव मोड के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू है तो उसके फ्रंट में एक नेगेटिव, तब वो पॉजिटिव होता है। तो आप समझो बेटा, ये तो नेगेटिव दे रखा था, तो इट इज अ गिवन वैल्यू, और ये हमने अपने आप लगाया है, तब वो पॉजिटिव होता है। जैसे अब जैसे x है, मोड x है, क्यों बोला जाता है, इसके दो आंसर है, एक x है एक -x। कैसे भाई, x अगर पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है तो पॉजिटिव x, अगर 0 से नेगेटिव है, 0 से छोटा है, तो बेटा देखो ये x तो ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो ही गया, और ये नेगेटिव हम लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव हो गया ना। देखो समझो आप बात को प्लीज। तो ये चीज मुझे आपको समझानी थी बेटा, बहुत जरूरी चीज है ये, मतलब ये हर हर कोई नहीं समझाता बेटा इस चीज को, प्लीज ध्यान से देखो। समझ आया कि नहीं आया, तब समझ आएगा, ऐसे नहीं आने वाला। बोलो बेटा। Yes, sir. तो अब एक एक चीज को बड़े ध्यान से समझना। देखो 1 to 2 के बीच में कोई भी वैल्यू सोच लो आप, मान लो 1.5 है, 1.5 यहां रखो बेटा, इसमें आपने 1.5 यहां रखा, तो ये अंदर वाली वैल्यू क्या आई, पॉजिटिव, बताओ। Yes, 1.5 sir. पे ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव आई। अगर पॉजिटिव आई है तो अब यानी कि पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव का मोड पॉजिटिव है, देखो ये रहा। तो बेटा ये मोड हट जाएगा, अब ये x-1 आ जाएगा, सिंपल मोड हट जाएगा। अब जैसे ये वाली वैल्यू x-2, x-2 क्या आएगा बताओ, x-2 जो आएगा बेटा, Yes. x-2 मोड है ना, तो बेटा क्या करना आपने, यहाँ भी 1.5 रख के देखो, 1.5 रखा तो ये नेगेटिव वैल्यू आ गई, नेगेटिव है, देखो ये रहा, ये नेगेटिव आ गई, देखो ये नेगेटिव वैल्यू है, इस नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक नेगेटिव और फ्रंट में लगा। तो पता है आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ माइनस लगाना पड़ेगा और x-2 करना पड़ेगा। अब ये अब हट जाएगा बेटा, अब मोड हट जाएगा, ये माइनस क्यों लगा, पता लग गया ना। ये Yes, वाला sir. माइनस है वो, देखो बेटा ये वाला नहीं। ठीक हो गया, बताओ समझ आया कि नहीं आया। Yes, sir. और ऐसे ही अब देखो ये वाली वैल्यू भी नेगेटिव आएगी, क्योंकि ये x-3 अंदर से नेगेटिव है, ठीक है, ऐसे आएगी नेगेटिव, सेम चीज है। अब 2 to 3 में ये दोनों पॉजिटिव, सिर्फ ये नेगेटिव आएगा, रीजन वही है। तो अब मोड हटाते चलो और इसको नेगेटिव कर दो। और ऐसे ही बेटा 3 to 4 में कोई भी वैल्यू नेगेटिव नहीं है यहाँ पर, तो तीनों पॉजिटिव आएगी। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। Yes, sir. बहुत आसान है ये। अब नेक्स्ट है, अब बेटा सोल्व कर दो इसे, x से x चला जाएगा, सिर्फ एक x बचेगा, वो भी नेगेटिव का, ठीक है, 1 to 2, देखो x से x कट गया, -x बचा, और -1 +2, 1, 1 + 3 4 आ गया, 4 - x आ गया, dx है, +2 to 3, बेटा एक x से x जाएगा तो x पॉजिटिव का, -3 + 3 कट जाएगा बेटा, खत्म, ठीक है, +3 to 4, 1 2 3, 3x आएगा बेटा, 3x -6 आ गया बेटा, ऐसे। अब इनका इंटीग्रेशन कर दो आप, इंटीग्रेशन करना तो आपको आता ही है बेटा, 4x - x²/2 लिमिट 1 to 2, फिर ये x²/2 लिमिट 2 to 3, फिर ये 3x²/2 -6x, इस पूरे की लिमिट 3 से 4, ऐसे कर लेगा। आगे तो डू योर सेल्फ लिख दूं, ठीक है। Okay, sir. अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। x³ - x, याद रखना लिमिट है -1 to 2, ठीक है। देखो क्वेश्चन सेकंड, -1 से 2 है, x³ - x है, मोड है और dx है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बेटा पहले तो सबसे पहले इसको मोड के अंदर ही आप इसको ऐसे लिखो, x कॉमन निकाल दो, x² - 1 कर दो,
अब बेटा मोड के अंदर ही चलने देना, इसको x लिखना, इसको x-1 लिखना, इसको x+1 लिखना। ध्यान रखना ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, हल्का सा। कैसे? आप इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो जरा भाई, आप इसे कैसे लिखेंगे, देखो मैं आपको बताता हूं। ये एक मिनट, ये लो, ये माइनस है भाई। बेटा ये ऐसे लिख दो ना, क्या दिक्कत क्या है इसमें, ऐसे लिख दो। या बस मल्टीप्लाई में है, वहां उसमें था, प्रोडक्ट में था। काम वही है इसमें भी। बॉर्डर पॉइंट क्या आएगा, एक एक करके जीरो के इक्वल रखो। x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो बेटा। एक सेकंड, बेटा x इक्वल टू जीरो, x इज इक्वल टू वन बेटा, और x इज इक्वल टू -1। अब देखो -1 तो यहीं पे है ही, तो ये बॉर्डर पॉइंट नहीं बनेगा, सिर्फ 0 और 1 बनेगा बेटा। 0 बनेगा, 1 बनेगा। तो आपने क्या लिखना है, -1 से बेटा 0 पे आ जाओ। लिखने तीनों है बेटा, याद रखना, ये तीनों लिखना, ठीक है। फिर बेटा 0 से आप 1 पे आ जाओ, फिर तीनों लिखना। फिर 1 से 2 पे आ जाओ, फिर तीनों लिखना, ऐसे करना। अब -1 से 0 पे माइनस का 0.5 मान लो, तो देखो ये नेगेटिव हो गया, तो इसको हटाओ, इसको ऐसे करो। ये भी तो नेगेटिव हो गया माइनस का 0.5 पे। तो डॉट में यस माइनस सर। का x-1। अब माइनस का 0.5 करोगे तो ये नेगेटिव, ये इसमें आप ऐसे, देखो ये डॉट लगा रखा है बेटा। अब 0 से 1 में 0.5 मान लो, तो ये वाली वैल्यू 0.5 में, ये वाली वैल्यू देखो यहीं से करवा देता हूं, तो ये पॉजिटिव रहेगी बेटा, ये नेगेटिव रहेगी 0.5 में, हाँ ये नेगेटिव रहेगी। तो बेटा नेगेटिव रहेगी तो समझदार वाला बच्चा वाला काम करो, सीधा 1 ऐसे कर दो ना, ये ऐसे कर दो, माइनस बाहर आएगा तो अंदर ले जाओ। ये वैल्यू 0.5 में ये पॉजिटिव रहेगी, तो इसलिए आपका ऐसे, ठीक है। ऐसे 1 से 2 में बेटा तीनों पॉजिटिव, ये लो, तो x भी, x-1 भी, x+1 भी, ये लो बेटा, बहुत बढ़िया काम हो गया ये, ठीक है ना बेटा, सही हो गया बिल्कुल। तो बस बच्चों, अब देखो ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो ये प्लस हो गया। -1 से 0 ढंग से लिख दो इसको, ये x इंटू x² -1 आ जाएगा, है बेटा। ये आपका, क्यों ना इसका नेगेटिव बाहर निकाल लें। तो अगर इसका नेगेटिव बाहर निकालते हैं तो बेटा इसका नेगेटिव बाहर निकाला, तो 0 to 1 में x इंटू x² -1 कर सकते हैं अब इसे, प्लस 1 to 2 में x इंटू x²-1, ये करना ऐसे। तो बेटा ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है। अब आगे डू योरसेल्फ, टेंशन मतलब आप डिफरेंशियल हम कल से स्टार्ट कर लेंगे। बस आप ये क्वेश्चन देखो कि ये समझ आ गया आपको, ठीक है। यस सर। अब ये इंटीग्रेशन आपको कंप्लीट करना है आगे, आप ये खुद करेंगे बेटा।